मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, ये सेहन में छप्पर डालना है। लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा है। तो अगले जुमे को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ा सा रकम बढ़ा कर लेके आइएगा ताकि वो छप्पर का इंतज़ाम हो जाए। नमाज ख़त्म हो गई, लोग अपने घर चले गए। असर के टाइम देखते हैं एक आदमी, गरीब आदमी, बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, सर पे गमछा बांधा हुआ, साथ में अपनी बीवी को लेके मस्जिद आया। मुअज्जिन साहब से बोला कि इमाम साहब कहाँ हैं? तो मुअज्जिन साहब बोला कि भीख मांगने आए हो? बोला नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, इमाम साहब से मिलना है। बोला नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेगा किसी से, सोए हुए इमाम साहब। तो ये आदमी बोला कि सुनो, इमाम साहब ऐलान किया था 2.5 लाख रुपए चाहिए छप्पर डालने के लिए, वो टाका लेके हम आए हैं। मुअज्जिन का पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि शक्ल देखो, लिबास देखो, कपड़ा देखो, 2.5 लाख टका लेके आया। जल्दी इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो टाका मिल गया। इमाम साहब दरवाज़ा खोला, सलाम दुआ भी बिठाया। इमाम साहब भी उसकी होलिया को देख के ताज्जुब हो गए। बोले भाई पैसा तुम लाया कहाँ से? बोला हजरत लाया कहाँ से, हम अपने घर से लाए। वो आप मेरी शक्ल मेरे लिबास को देख रहे हैं ना हजरत, हम अमीर नहीं, हम तो गरीब हैं, हम कूड़ा चुनते हैं, चिमकी पॉलीथीन बोतल चुनते हैं, मेरी बीवी चुनती है। ये पैसा हमने बड़ी मेहनत से जमा किया है, हमारा घर नहीं है, हम रेलवे स्टेशन के बगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। ये पैसा इसलिए जमा किए थे कि हम अपना एक घर बनाएंगे। लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। आपने जो ऐलान किया ना, हम अपनी बीवी से जाकर मशवरा किए, तो मेरी बीवी बोली कि जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, लेकिन लोग नमाज पढ़े, धूप में ना पढ़े, वहां साया हो, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दी। और सुनो, इमाम साहब बोला कि नहीं भाई, ये पैसा तो हम ऐसे नहीं ले सकते, हम सदर को बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे, खजांची को बुलाएंगे। पूरे मोहल्ले वाला जमा हो गया। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि बड़ी बड़ी शर्म की बात है, ये गरीब आदमी 2.5 लाख रुपया अकेले दे रहा, वो भी कूड़ा चुनने वाला, हम लोग इतना ज़मींदार हैं, करोड़पति हैं, बिल्डिंग वाला है, ये तो शर्म की बात है। बोला बाबू देखो, तुम चले जाओ ये पैसा लेके, ये पैसा तुम रखो, तुम अपना घर बनाना। बोला कि नहीं, हम इरादा कर लिए, पैसा कबूल कीजिए। बोला अच्छा ठीक, बैठो बैठो। अब मोहल्ले वाले आपस में मशवरा, चंदा करना शुरू कर दिया। भाई तुम कितना देगा? बोला हम 20। तुम कितना देगा? हम 30,000 देगा। तुम कितना देगा? हम 25,000 देगा। चंदा करते करते पूरे मोहल्ले में 5 लाख चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोलो। 5 लाख चंदा हो गया। 5 लाख चंदा हो गया, जमा हो गया। अब इमाम साहब ने कहा कि तुम कितना दोगे मस्जिद में? बोला हम 2.5 लाख लाए हैं। बोला कि 2.5 लाख लाओ। 2.5 लाख रुपया उसका ले लिया और ये 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ उसके हवाले कर दिया कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, मेरा पैसा तुम कबूल कर लो, इस पैसे से अपना मकान बना लो। देखो अल्लाह कैसे नकद देता है, अल्लाह कैसे नकद देता है। वो 2.5 दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह संगे संग साथे साथ 5 लाख दिए। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, काहे के लिए? खाने के लिए नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह खाने से पाक है, मेरा अल्लाह बीवी से पाक है, मेरा अल्लाह बच्चे से पाक है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है किसके लिए? इसके लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए। अल्लाह कर्जा किसके? और अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे कर्जा दे दोगे ना, हम फिर इसे वापस करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे वापस नहीं करेंगे, इसे पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ बनाकर हम तुम्हें वापस कर देंगे। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का वादा है। अल्लाह का वादा क्या है? बोलो भाई जोर से बोलो। अल्लाह का वादा क्या है? पक्का है। मेरा वादा झूठा हो सकता है। ओ बैरिया के मुसलमानों का वादा झूठा हो सकता है, कटिहार वालों का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वालों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा हक है।
है अल्लाह को कर्जा देने वाला। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा? अरे ज़ोर से बोलो ना। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे ज़ोर से बोलो ना भाई। नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? माँ बाप तो जाएगा ही जाएगा, और उनका तो मकाम अलग होगा, माँ बाप का मकाम अलग होगा। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जहन्नम में जो चला गया है उसको। किसको? जिसको चाहेगा उसको, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। हाथ पकड़ेगा, इशारा कर देगा, अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्लाह कोई हाफिज़ कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ मुसलमानों, एक बच्चे को अपने अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया। एक अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। किसी गरीब के बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। किसी यतीम के बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। किसी बेसहारा के बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। इंशाअल्लाह वही हाफिज़ कुरान तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो अभी कोई पैसा लेके मत आना, अभी पैसा लेके, अरे ज़ोर से बोलो ना, नहीं आना। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हम समझते हैं आपके जेब में पैसा है। अब वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम, आपका काम है तकरीर सुनना। तकरीर सुनिए। हम समझ रहे हैं ये बैरिया की सरजमीन है, बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े सखी लोग, दिल वाले लोग यहाँ बैठ रहे हैं। ये पैसा को यहीं वसूले बरकत के लिए मैं रखता हूँ। मुझे इस मजमे में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करेंगे? अरे ज़ोर से बोलो। यहाँ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, 60 साल 70 साल की बुढ़िया रास्ते में चल रही थी, ठोकर लगी, गिर गई तो बेचारी उठ ही नहीं पा रही थी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। है दादी उठ 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 उठ, चोट लग लो ना कि हाथ पकड़ के उठाया। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। लेकिन को दुआ ले। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, खेत दिया, ज़मीन दिया, महल दिया, बिल्डिंग दिया। 5000 रुपये कम से कम एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने के पीछे में खर्च जो है वो कम से कम 5000 रुपया, कम से कम 5000 रुपया है। इतना बड़ा मजमा है, कोई सखी तैयार हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह 5000 रुपया हम इस मदरसे में एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने को तैयार हैं। मेरा पैसा खाकर ये बच्चा हाफिज़ कुरान बनेगा। हम अपनी माँ अपने बाप के नाम से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। ए मुसलमानों सुनो, जैसे ही तुम नियत कर लोगे अल्लाह वैसे ही तेरे माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाएगा। कब तक? जब तक धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, ये बच्चा पढ़ता रहेगा, क़यामत तक अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। कोई ऐसा दानी हो, सखी हो जो 5000 रुपया देने के लिए तैयार हो कि हज़रत ये बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज़ कुरान बनेगा। इंशाअल्लाह ये बैरिया की सरजमीन एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी? है मेरा पहला। ए नौजवान नाम लिखिए हज़रत, कागज़ कलम लीजिए। कहाँ गए हाफिज़ उमर साहब? कहाँ गए? डॉक्टर अंशु साहब। है डॉक्टर अंशु बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिखिए ना, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, तब ना होगा। ये हाफिज़ उमर साहब कहाँ चले गए? डॉक्टर अंशु बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखाया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर अंशु बाबू के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, क्लिनिक में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर अंशु साहब के वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो लो है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो 5000 रुपये, कोई बड़ी रकम नहीं है। बैरिया के मुसलमानों
आपसे आपकी ज़मीन हम नहीं मांग रहे हैं, सोना चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपये का सवाल है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाता है इंशाअल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब का जोड़ीदार बन जाता, डॉक्टर साहब का साथी बन जाता, डॉक्टर साहब का कोई दोस्त बन जाता कि हज़रत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़ कुरान ज़रूर बनाएंगे। मेरी बीवी तो नहीं रही, बीवी के नाम से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दादा दादी के नाम पर बनाएंगे या खुद हम अपने नाम पर बनाएंगे। ए नौजवानों, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाएगा। दूसरा नौजवान कोई मेरा भाई है 5,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। देखो एक बात याद रखो, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, नाम लिखा दिए, कल ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह कभी दे के आज़माता है, अल्लाह कभी ले के आज़माता है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, दूसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह, एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कम से कम 2 आदमी रहना चाहिए, कम से कम 2 आदमी हो। ए नौजवान आया माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बाबू? दिलावर हुसैन। वाह वाह, जनाब बाबू दिलावर हुसैन साहब ने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह इस नौजवान की दान को कबूल करे नो, अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। ये फ़ोन पे करेगा, नंबर दिए, फ़ोन पे करेगा ना माशाअल्लाह। हाँ फ़ोन पे ज़रूरी ना। कतजन होलो, अरे कतजन होलो, 2 जन होए गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। कई दिन में पैदा किया? अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। है तीसरे नंबर पे। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी कोई चाहती हो कि एक बच्चे को हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे, बीमार रहते हो, दवाई खाते रहते हो, अच्छा नहीं है, सदका करो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। बे औलाद हो, सदका करो, अल्लाह औलाद की खुशियाँ अता फरमा देगा। परेशान हो, सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। सदका में वो ताकत है, सदका में वो बरकत है। बीमार है, बीमारों के नाम पर सदका करो, अल्लाह बीमार को शिफायाबी अता फरमाएगा। है तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, 5 आदमी तो चाहिए मुझे मेरे भाई। आपके खामोश रहने से ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊंगा, नहीं। तीसरे नंबर पे मेरा एक दिलावर हुसैन जैसा नौजवान, डॉक्टर साहब जैसा नौजवान इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा, ए मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है, कफन में, अरे बोलो भाई, कफन में जेब नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है। बोले की बोले नहीं, जेब बना ले। बाप मर गया, पैसा वाला था, बाप मर गया, गुसल देने वाला आया, तो गुसल देने वाले को उसका बेटा कैंची लाके दिया, इतना बड़का कैंची कि कपड़ा मेरा अब्बा का काट दिए। तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू नया कपड़ा है, काहे काटोगे, खोल देते हैं, पहन लेना। तो लड़का गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, मुर्दा का कहीं कोई कपड़ा पहनता है? बोला मुर्दा कपड़ा नहीं पहनोगे, चिमचिमाती गाड़ी मुर्दा का इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दा का बैंक के बैलेंस निकाल कर उड़ाओगे, अब मुर्दा का जो बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में रहोगे, कपड़ा नहीं पहनोगे। ये धोखे की दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है दुनिया ये धोखे की जगह है। निकलो इस धोखे की दुनिया से, आगे जन्नत बनाओ, वहाँ घर बनाओ, वहाँ घर बनाओ जहाँ हमेशा रहना है। ये पैसा हाथों का मैल, एक बात याद रखना, पैसा ना किसी के पास रहा है ना रहेगा। दौलत कोई लेकर ना गया है, ना कोई लेकर जाएगा, ये सब यही रह जाएंगे। ये दुनिया एक बाज़ार है, बहुत जल्दी यह बाज़ार बंद हो जाएगा। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई, 5,000 रुपये देने वाला, एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाने वाला। ए नौजवान देखना, ये 5,000 रुपये तुम दो और इंशाल्लाह मेरा फ़ोन नंबर रख लो। ये पैसा का बदला कितना जल्दी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किधर से अल्लाह देगा, तुम सोच नहीं सकते। हमको फ़ोन करना। और सुनो,